हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरती हिंदी एकेडमी पर। तो फ्रेंड, वर्ग 2 की क्लास में हिंदी साहित्य की क्लास फर्स्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट लेक्चर है मेरा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल किसे कहते हैं, आधुनिक काल में कितने काल और हैं, मतलब आधुनिक काल क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्किप ना करें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न वर्ग 2 में हिंदी से जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके पक्के हो जाएंगे फ्रेंड। अगर हमारी क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आपको यहाँ पे हम वर्ग 2 का कंटेंट उपलब्ध जरूर कराऊंगी। तो अधुना प्लस एक बराबर आधुनिक, यानी कि आधुनिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? एक। एक प्रत्यय से आधुनिक शब्द बना है। आधुनिक शब्द का अर्थ है एह लौकिक दृष्टिकोण अर्थात नवीनता। यह लौकिक दृष्टिकोण ही आधुनिक काल है। आधुनिक काल के अन्य नाम, यानी कि गद्य काल, आधुनिक काल किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। यानी कि गद्य काल और आधुनिक काल का ही नाम क्या है? गद्य काल। तो गद्य काल और आधुनिक काल नाम किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने। ए आई एम वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसे आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। वर्तमान काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। और साहित्य काल, यानी कि नेक्स्ट है साहित्य काल, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। साहित्य काल नाम किसने दिया है आधुनिक काल का? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। आधुनिक काल का विभाजन, भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। और छायावाद युग है सन 1818 से छायावाद युग है सन 1918 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद युग है सन 1936 से 1949 ईस्वी। तो आधुनिक काल में कालों का जो विभाजन है ना, वो 4 युग में बांटा गया। कौन कौन से? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग। तो इनकी यहाँ पे सन भी दी है कि भारतेंदु युग कब से है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग कब तक चला था? 1900 से लेके 1918 तक। छायावाद युग कब चला था? यानी कि 1918 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद युग चला था 1936 से 1949 ईस्वी। सॉरी जो प्रगतिवाद युग आपने पढ़ा था ना, वो 1943 याद रखना, उसमें लास्ट में वो 1949 भूल गया, 1936 से। तो 5 नंबर पे प्रयोगवाद सन 1943 से 1952 ईस्वी है। और नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी है। साठो उत्तरी कविता यानी कि सन 1960 से 1990 ईस्वी है। समकालीन कविता है सन 1990 से वर्तमान काल। सो फ्रेंड, इन कालों का विभाजन जो हुआ है ना, इन कालों को विभाजन को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और आप हमारी क्लास में जब भी बैठे आप एक पेन और यानी कि नोट्स जरूर बनाएं, यानी कि नोटबुक लेके जरूर बैठें। अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपके पास ना जो गोल्डन टाइम अभी मिला है ना, 80 डेज का फ्रेंड, बहुत अच्छा मौका है कि आराम से अपन ना अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो वर्ग 2 का, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, जो भी हो ना, आप उससे आराम से इजीली 80 दिन में आराम से आप 5-6 घंटे या मतलब 10 घंटे का टाइम देते हो रेगुलर, तो फ्रेंड आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे और एक सीट आप पक्की अपनी कर लोगे। तो आपको अभी पोस्ट पे और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। बाकी का आपको तो बस ये देखना है कि जो वैकेंसी हमारे सामने आई उसमें एक हमारी पोस्ट पक्की है। उस पोस्ट के लिए आपको अभी से कमर कसना है फ्रेंड, तो लगे रहिए। मैं आपको अपने यहाँ आरती हिंदी एकेडमी चैनल पर फ्री में आपको हिंदी साहित्य, यानी कि हिंदी से जो एग्जाम दे रहे हैं उन भाई बहनों को फ्री में यहाँ पे अपना कोर्स मतलब अपलोड कराऊंगी फ्रेंड। तो आप हमारी क्लास पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो कमेंट करना और लाइक जरूर कर देना। और डेली अगर वॉच करोगे तो आपको फ्रेंड बहुत यूजफुल रहेगा। जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट हिंदी साहित्य का पढ़ाऊंगी, हिंदी व्याकरण, बाल विकास वगैरह का, तो फ्रेंड वो आपको बिल्कुल यूजफुल रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहें। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो अभी हमने भारतेंदु युग देखा था ना आधुनिक काल का, काल विभाजन में, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा युग देखा था? भारतेंदु युग। तो इसे मिस्र बंधुओं ने 1869 से 1888 ईस्वी माना है। लक्ष्मी सागर भाषण ने 1850 से 1900 ईस्वी माना है।
और आचार्य शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 ईस्वी माना है और केसरी नारायण शुक्ल ने सन 1868 से 1910 ईस्वी माना है। यानी कि आचार्य शुक्ल वाला आई इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड इस पे आई इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आई इम्पोर्टेंट जरूर करें। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां एवं लक्षण और विशेषताएं, यानी राष्ट्रभक्ति की प्रधानता, राजभक्ति के पदों का समावेशन, समस्या पूर्ति, खड़ी बोली का काव्य में प्रारंभ, काव्य में नवीनता, हास्य व्यंग प्रहसन की रचना, पत्र पत्रिकाओं का अधिक प्रकाशन, समाज सुधार की भावना, गद्य का वास्तविक आरंभ, प्रकृति चित्रण। तो फ्रेंड ये भारतेंदु युग की क्या है, लक्षण, विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है जैसे कि राष्ट्रभक्ति प्रधानता ये किस युग की प्रवृत्ति है, तो आपको यहाँ पे भारतेंदु युग लगाना होगा। तो इन विशेषताओं को जैसे आप पढ़ेंगे इनसे रिलेटिव क्वेश्चन भी आप खुद बनाइए, स्वयं और सॉल्व करिए फ्रेंड, तो आपको मतलब सिलेबस, और जब तक अभी सिलेबस नहीं आया, जब तक अपना जो पुराना सिलेबस है ना पात्रता परीक्षा वाला उसी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, और जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तो अपडेट करके आपको उसी के अकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। तो भारतेंदु मंडल यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घने, यानी कि भारतेंदु मंडल में जो कुछ कवियों के नाम है ना उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, लाला सीताराम, मोहन लाल, विष्णु लाल पांडे और कार्तिकेय प्रसाद खन्नी, दामोदर शास्त्री, काशी नाथ खन्नी, यानी कि ये सब क्या है भारतेंदु युग के कवि हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है फ्रेंड, एक चीज को आप नोट कर लेना अलग से कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग में शामिल नहीं थे। फ्रेंड अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग हमें कमेंट करिए तो हम लाइव भी आएंगे, यानी कि शाम के 7 बजे से 9 बजे के बीच में लाइव भी आना चाहते हैं फ्रेंड। आपको वहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, आप उन क्वेश्चनों के आंसर देना, रिप्लाई करना मेरी लाइव में आके, आपको बहुत मतलब लाभ होगा। अगर हम जैसे कि आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से अगर पेपर दे रहे हो, और संस्कृत की भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको संस्कृत की भी क्लासें अपलोड कराऊंगी, और जो हिंदी में, जैसे कि मैं हिंदी में आपको बताना चाहती हूँ कि 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें साहित्य कम से कम 50 या 60 मार्क्स में पूछा जाएगा, और 30 मार्क्स में या 40 मार्क्स में कम से कम ग्रामर पूछी जाएगी, हिंदी सामान्य, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, और बाल विकास पूछा जाएगा कम से कम 10 नंबर में। तो फ्रेंड बाल विकास भी हम यानी कि पेडागोजी हिंदी की वो भी पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड, क्योंकि वर्ग 2 का जो गोल्डन चांस मिला है इसे नहीं खोने देना है फ्रेंड। और अभी हमारे पास इतना सेटअप नहीं है कि हम आपको मतलब बोर्ड पे या उस पर पढ़ा सकें। अगर आप लोग हमारी सपोर्ट करेंगे तो फ्रेंड जल्दी ही हम आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे फ्रेंड। अगर आप लोग हमें भी सपोर्ट करें तो हम भी एक अच्छा मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं फ्रेंड। तो हमारा अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कमेंट किए बिना मत जाना, पूरा वॉच करना। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।